बोलिए वामन भगवान की जय। कथा पे ध्यान देंगे। जो स्वर्ग देवों का दैत्यों ने ले लिया, उसको लेने के लिए मेरे नारायण भगवान वामन बनकर के आए हैं। राजा बलि की यज्ञ हो रही है गुजरात में, नर्मदा के किनारे, जिसको भ्रवकच्छ देश भागवत में कहा, आजकल भरूच कहते हैं उस जगह को। वहां पे वामन भगवान गए हैं। जैसे राजा बलि ने देखा, साक्षात भगवान को देखा उसने मेरी यज्ञ में, लगता है आज साक्षात ब्राह्मणों का तप मूर्तिमान बन करके आया है। उनके पैर धोए, चंदन लगाया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवामते, ब्रह्मण श्री नाम तपा साक्षात मन्ये त्वारि बपुर धर्म। अच्छा बताइए आप लोग, कोई तपस्वी ब्राह्मण आपके यहाँ आ जाए, अच्छा एक काम क्यों बताना, यदि कई जगह आपका मन ऐसा होता है इनको कुछ देना चाहिए। वामन भगवान को देख के, उनके तेज को देख के बोला, आप यहाँ आए, आपके दर्शन से मेरी यज्ञ पूरी हो गई। मेरी एक इच्छा थी, हाजिर है कुछ सब मालिक खजाना, मन में नहीं सक्षावना। हे ब्रह्मन देव, आपको क्या दान में दे दूं? आप कहो तो आपको गैया दान में दे दूं, ब्राह्मणों गायों से प्यार होता है। आपका आदेश हो तो आपकी शादी नहीं हुई तो कोई अच्छी से ब्राह्मण की कन्या लाऊं, तुम्हारा कन्यादान करवा दूं। सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरा ले लो, हाजिर है सब माल खजाना, मन में नहीं सक्षावना। अच्छा बताओ, व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? बोलो ना, आपके मुंह पे आपकी बड़ाई करे, कैसा लगेगा सुन करके? अच्छा लगता है कोई बड़ाई करे तो? वामन भगवान थोड़ी बड़ाई करने लगे, राजा बलि तू महान है, शब्दों पर जरूर ध्यान देना होगा। वामन भगवान को लगा जब बिना बड़ाई कितना कह रहा है, थोड़ी बड़ाई कर दूंगा तो और कहेगा। तो बोले तू महान है, तेरे दादा परदादा सब महान थे, तुम्हारे पूर्व पुरुष भक्त प्रहलाद हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, वैरोचन हुए, जिन्होंने अपनी आयु का दान कर दिया। जब राजा बलि ने अपने पूर्वजों की चर्चा सुनी, जब पूर्वजों की चर्चा सुनी तो बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। बोले मेरे पूर्वजों की इतनी कीर्ति, तो बोले महाराज जी आप बताओ हम आपको क्या दान में दें? जो आप कहेंगे हम दान में देंगे। तो कथा पे विचार करना यहां पर। तो कहने लगे जब हम आपकी यज्ञ में आ रहे थे तो पूजा करने के लिए किसी के बरामदे में बैठ गए, तो मकान मालिक हमसे बोला उठो उठो, तो उसने हमें पूजा नहीं करने दी। तो हमने सोचा कोई यजमान मिल जाएगा तो पूजा की जगह मानेंगे। श्रीमान आप दे सको तो मेरे पैरों से नाप कर मुझे 3 पैर भूमि का दान दे दो। कितनी पैर भूमि? राजा बलि माथे पे हाथ रख के बोला, बातें करता है विद्वानों जैसी, बत्ती बच्चों जैसी है। अरे हम 7 दीपों के मालिक, एक दीप मांग लेता, एक नगर मांग लेता, एक शहर मांग लेता। वामन भगवान धीरे से बोले, हम ब्राह्मण हैं, ज्यादा क्या करेंगे लेकर के, वित्तम यावत प्रयोजनम। राजा बलि समझदार था। क्या यदि ये तपस्वी ब्राह्मण बैठ करके मेरे यहां गायत्री जाप करेगा, आज आपसे कुछ काम की बात करूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। राजा बलि को लगा ये ब्राह्मण यदि भजन मेरी भूमि में बैठ के करेगा, दान दी हुए में मुझे पुण्य मिलेगा। बहन जी कुछ पूछना था आपसे, कोई ब्राह्मण बाबा जी जिसको आप रोटी खिला रही हो, रोटी हमारे यहां संतों को रोटी देने का विधान है ना, और वह रोटी आपके घर से ले गए, आपने पहुंचा दी, और गंगा के किनारे यदि भजन करता है बैठ करके, वो आपको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो राजा बलि को लगा ऐसा तपस्वी ब्राह्मण भाई मेरी रोटी खा करके। वृंदावन में तो मधुकरी मांगने की परंपरा है, वहां गौड़ीय संप्रदाय के संतों को आदेश दिया है, एक जगह भोजन नहीं, कहीं एक रोटी से ज्यादा नहीं, कोई आधी रोटी देता है, एक रोटी देता है मांग करके। भजन ऐसे होता नहीं है महाराज। आइए, तो उनको लगा ये ब्राह्मण मेरी भूमि में बैठ करके भजन करेगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। ठीक है महाराज जी मैं देने को तैयार हूं, पर ऐसा करिए ना, आपके पैर तो छोटे छोटे हैं, मैं किसी पहलवान से नपवा लेता हूं। बोल जाना, बोले आप लीजिए। बोले ऐसे नहीं, आज आपसे कुछ काम की बात करनी है। पूजा पाठ में पति पत्नी की सहमति होनी चाहिए। अपनी पत्नी को बुलाओ, पत्नी को विंध्यावली को ग्रंथि बंधन होगा, और शंकर भाई आज तो तुम हामी भर लो, कल मना कर दो। तो पति पत्नी दोनों आए, ग्रंथि बंधन हुआ, गंगा सागर में गंगा जल लाए और संकल्प देने लगे 3 पैर भूमि का। जैसी 3 पैर भूमि का संकल्प देने लगे,
आज आपसे एक बात कहूं, गुरु जी को चेला से बहुत लगाव होता है। शुक्राचार्य जी दौड़ करके आए राजा बलि के पास। राजा बलि क्या कर रहे हो? बोले पंडित जी को 3 पैर भूमि का दान दे रहा हूं। बोले खबरदार, ये पंडित जी नहीं, 1 नंबर का ठग है। अरे राजा, यह मत दे दान जमी को, या ही ने कुछ मारो, ये बन गयो शेर जमी को। बनी को। अरे यह मत दे, ये विष्णु ही देव कार्य के लिए आया है। मेरी बात पर थोड़ा ध्यान देना, गुरुजी समझा रहे हैं, ये देव कार्य के लिए विष्णु ही बामन बन के, पंडित जी बन के आया है। एक पैर से पृथ्वी को नापेगा, दूसरे से तीसरा पैर कहां रखवाएगा। दान कितना देना चाहिए? कुछ बातें भागवत में समझ लेना। दान कितना देना चाहिए? आपने अमित जी 1000 रुपए कमाए, 1000 का दान नहीं होता। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कितना दान देना चाहिए? 1000 कमाए तो उसमें से 100 रुपए का दान का विधान है। 90, जैसे भाई क्या करना है, 1000 कमा लिए हमने तो 900 तुम्हारे लिए और 100 सत्कर्म के लिए। और कोई कहे पूरा ही दान कर दो तो नहीं। और श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छी बात बताइए, ध्यान से सुनना। शुक्राचार्य जी कहते हैं संपूर्ण धन का दान नहीं करना चाहिए। धन को, कुछ बातें बहुत ध्यान से सुनने की भागवत में। शुक्राचार्य जी कहते हैं अपने पैसे को 5 जगह रखो, एक जगह नहीं। एक धर्म के लिए, एक यश के लिए, एक व्यापार के लिए, एक स्वजनों के लिए, एक परिवार के लिए। समझे नहीं आई? कैसे कैसे अपने पैसे को कितनी जगह रखना चाहिए? एक भाग धर्मादय में लगा दो, एक भाग यश के लिए। भाई किदवई नगर में कौन जानेगा तुम्हें? कुछ चंदा दोगे कृष्ण भवन वगैरह में तो लोग तुम्हारा भी नाम देंगे। चंदा ही नहीं दोगे तो कौन जानेगा तुम्हें? तो एक धर्म, एक यश, एक व्यापार के लिए, एक परिवार के लिए, एक स्वजनों के लिए। स्वजन समझ गए? जैसे हमारे समाज में कोई लड़की पढ़ना चाहती है, उस पर फीस के पैसा नहीं, फीस के पैसा दे दो। कोई बीमार हो गया हो, उसका एक फंड ऐसा होना चाहिए। समझते हो ना? कैसा? सारा पैसा तुम्हारा नहीं जो कमा रहे हो, कुछ ऐसा भी होना चाहिए। कैसा? कोई लड़की पढ़ना चाहती है, उसकी फीस दे दो। कोई बीमार हो गया है, उसका इलाज करवा दो। इस लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसकी 5 जगह रखो पैसे को। समझ रहे हो ना? एक जगह नहीं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, संपूर्ण धन का दान नहीं। तो बोले महाराज जी आप एक बताओ, मैंने वचन दे दिया है, यदि मैं ब्राह्मण को वचन देकर के मना कर दूं तो मेरी अपकीर्ति होगी कि नहीं होगी? यदि आज आपने हमसे सबके सामने हल्ला मचा दिया अग्रसेन भवन में, मैं भागवत करा रहा हूं 2 महीना के बाद, फिर पूछेंगे कि भाई कब करवा रहे हो? तो लोग बोले वैसे हल्ला मचाता रहता है ये, तो मेरी अपकीर्ति होगी कि नहीं होगी? तो यहां पर भागवत में बताया इतनी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। शुक्राचार्य जी आप कितनी जगह झूठ बोल सकते हो? स्त्रीषु, आप घरवाली के सामने झूठ बोलते हो नहीं बोलते हो? बोलो ना। अच्छा दीदी बता, तुम्हारा पति तुमको साची बात बता देता है सब? फोन का लॉक भी खोल देता है? खोल देता है लोग पूरा, कुछ भी देखो। एक मुझसे लोग पूछते हैं, मतलब ये बताओ, ये पुरुष लोग स्त्रियों को सारी बातें क्यों नहीं बताते? महाभारत में कथा है ये। जब महाभारत हो गया, युधिष्ठिर जल दे रहे थे, कुंती देवी ने कहा कर्ण को भी दो। क्यों? तेरा बड़ा भाई था। रोने लगे, मेरा बड़ा भाई था तो बताया क्यों नहीं? मैं उसको राजा बना देता, महाभारत नहीं होता। ये छुपाव आपने किया, महाभारत हुआ। मैं युधिष्ठिर आज आपको नहीं, जितनी भी स्त्रियां हैं सबको श्राप देता हूं, आज के बाद कोई भी नारी बहुत दिन तक किसी बात को छुपा के नहीं रख सकती है। ये श्राप लग गया है स्त्रियों को। हम तो सबसे कहते हैं यदि किसी व्यक्ति को किदवई नगर में विज्ञापन करना है तो अपनी पत्नी को कहना, और वापस ये जरूर कह देना किसी से कहना मत। सुनते हो साहब? सबसे पहले पियर फोन करेगी मम्मी को, मना कर दिया, आपको ही बता रही है, फिर भाभी को बताएगी। और पूरे किदवई नगर में
तो स्त्री सु, इसलिए जो चतुर व्यक्ति होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बातों को, क्योंकि हल्ला मचा देगी सारी बातों का, तो ये कोई गुप्त बातें, तो स्त्री सु, विवाह में प्राण संकट में गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोला जा सकता है। राजा ने कहा मैं असत्य नहीं बोल सकता। बहुत ध्यान से सुनना विषय। आज आपसे कुछ कहने का मन था मेरा। मुझे संपत्ति की चिंता नहीं है, मुझे कीर्ति की चिंता है। आज कुछ कहना चाहता हूं। किदवई नगर वालों ध्यान से समझ लेना, किदवई नगर में जिस व्यक्ति की कीर्ति ही चली गई, वो पैसा किस काम का? लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे बाबा वही थे जो दूसरों को हड़प कर, नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो गुरुजी थोड़े नाराज हो गए, तू हमारा चेला होके हमारी बात नहीं मानता है। भाई गुरुजी को क्या लगता है हमारा चेला है, हम जैसे कहेंगे वैसे मानेगा? तो गुरुजी बोले तू हमारा चेला होकर हमारी बात नहीं मानेगा। बोले गुरुजी नहीं मानूंगा। उन्होंने श्राप दिया तेरी संपत्ति नष्ट हो जाए। इसके बाद में श्री वामन भगवान ने कहा दान देना है कि नहीं। विंध्यावली ने संकल्प दिया, भगवान विराट हो गए हैं। बोलिए विराट भगवान की जय। भगवान ने विराट रूप धारण किया। एक पैर से पृथ्वी नापी, दूसरे से। उसी समय जामवंत ने कीस पर कम्मा लगाई। ब्रह्मा जी ने अपने कमंड चरण को धोया। हल्ला मच गया, धोखा धोखा धोखा। मांगते समय छोटे छोटे पैर, नापते समय बड़े बड़े पैर। भगवान ने कहा आपने संकल्प लिया था मैं 3 पैर भूमि का दान दूंगा। एक से मैंने पृथ्वी नापी, दूसरे से आकाश। जो व्यक्ति संकल्प लेकर के संकल्प पूरा नहीं करता वो नरक में जाता है। तीसरा पैर कहां रखूं? राजा बलि का धैर्य देखना। जब वामन भगवान ने कहा मैं तीसरा पैर कहां रखूं, हाथ जोड़ के बोले ठाकुर एक बात बता, धन बड़ा होता है या धनवान? बोले बड़ा तो धनवान होता है। बोले 2 पैरों से मेरी संपत्ति नापी, बाके बिहारी तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दे और मुझे नाप ले। ये राजा बलि का दान है साहब, ये राजा बलि का दान है। आज आपसे एक बात कहूं ईमानदारी से, कानपुर में दानी तो बहुत हुए, कानपुर धार्मिक नगरी है, पर बलि जैसा दान नहीं। बलि जैसा, बलि मतलब समझे क्या है? जिसने राज्य ही नहीं दिया, अपना शरीर भी। आपको याद है जब पंडित जी मोली बांधते हैं तो एक मंत्र बोलते, ये न बद्धो बलि राजा। हर पंडित जी चाहता है मेरा जजमान बलि जैसा दानी बने।